जब सुबह मैंने टीम इंडिया की स्कोर चेक करी तो स्कोर देखकर मेरे आंखों से लिटरली आंसू आने लग गए थे। टीम इंडिया की जो हालत थी उस वक्त, मतलब इंडिया की ऐसी बैटिंग कोलैप्स मैंने पिछले 3-4 सालों में नहीं देखा था, और जो देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। सुबह सुबह इतने सुबह उठने का फ़ायदा हमें नहीं होता है, इस तरह का परफॉर्मेंस देखने के लिए हम लोग रेडी नहीं रहते फिर भी। और इस ऑनगोइंग बीजीटी सीरीज में जितना तंग बारिश और ट्रेविस जितनी परेशान बारिश और ट्रेविस हेड ने किए, इतनी परेशान तो किसी पत्नी ने किसी पति पर नहीं किया। क्या है अतुल सुभाष, ठीक है, मतलब अतुल सुभाष की बात अलग है, लेकिन इतना तंग तो किसी ने नहीं किया है। और जिसकी वजह से मैच डे 1 पूरा खराब रहा, उसके बाद डे 2 पे ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंट रहा, स्टीव स्मिथ बैक इन फॉर्म आ गए। लेकिन एक बात का सैल्यूट देना पड़ेगा केएल राहुल को, जिस तरह से उनको ओपनिंग स्लॉट पर फिर से भेजा गया, वहाँ पर उन्होंने अच्छे बल्लेबाजी करके दिखाए। और रविंद्र जडेजा, ये दोनों ऐसे दो बल्लेबाजों को छोड़कर सभी बल्लेबाजों से सब कोई निराश है, क्योंकि उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं थी। सिर्फ रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ही ऐसे प्लेयर थे जो नहीं खेले। और प्लीज़ सरप्राइज मत होना अगर गौतम गंभीर काल को कहे कि जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप से ओपनिंग कराए, क्योंकि ये हो सकते हैं। क्योंकि फॉलो इन के लिए कुछ 30 या 44 रन चाहिए थे, तब आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने आकर 9th विकेट के लिए पार्टनरशिप बनाई, और उसके बाद डे एंड हो गया बारिश की वजह से। और कल फिर से आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह को हम सुबह खेलते हुए दिखेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात हुई है। मतलब आकाशदीप हेड्स ऑफ, और विराट कोहली, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर की भी उन लोगों की तारीफ कर रहा था जिस तरीके से आकाशदीप ने एक छक्का मारा उस बॉल पर, सभी सेलिब्रेट कर रहे थे। शायद आकाशदीप जिस तरह से खेले वो तो किसी भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज से बेहतर खेले, पर कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था आकाशदीप और यशवी जायसवाल और स्टार्क का नोकझोंक देखकर तो बहुत अच्छा लगा था, पर मुझे लगता है मिस्टर स्टार्क ने इट्स टू स्लो को बहुत ही सीरियसली ले लिया है, जिसकी वजह से जायसवाल अब रन बनाना छोड़ दिया है। मतलब 0 पे 2 बार आउट किया है, हर बार आते 2-3 बॉल खेलते और उनको आउट कर देते थे। मतलब स्टार्क ने कहा रुको भाई, तुम हमको मजाक में लिए थे, मजाक अब तुम हमारे घर है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और जिसकी वजह से जायसवाल 3 या 4 बार उसके खिलाफ आउट हुए हैं। जो पहले बहुत मीम्स बन रहे थे कि इंडियन ऐसी यंग प्लेयर है कैसे एक सीनियर्स को तंग करता है, तो अभी यशवी जायसवाल थोड़ा सा नीचे जाते हुए। विराट कोहली की बात करूँ तो वो 6 टर्म वाले लव स्टोरी विराट कोहली के साथ जो चलता है वो इस मैच में भी देखने को मिला। बंदे 4 बार सेम बॉल पर आउट होते हुए मैंने देखा है। ब्रो लिटरली विराट के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अभी जो पीक की बात करते टेस्ट क्रिकेट में, और ऐसी नॉकआउट मैचेस में उनका प्रदर्शन एक्सपेक्ट किया जाता है, इसी में बंदा फेल हो जाता है तो बंदा वो भी एक जैसे बॉल पर बहुत ही दुखदायक और देखा नहीं जाता। इसलिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा रोहित और विराट को, ताकि इनिंग्स थोड़ा लंबा खेल लिया जाए। मुझे लगता है विराट और रोहित की बैटिंग सेम ही रहती है, कुछ ज़्यादा करते नहीं है, 2-3 बॉल खेलते हैं फिर आउट हो जाते हैं। और कप्तानी में भी सवाल उठना चाहिए, क्योंकि भाई रोहित की कप्तानी में हम लोग लगातार 5 बार हारेंगे अगर ब्रिस्बेन में हो तो, अगर हारे तो 5 बार। या रोहित भाई आपको प्रॉब्लम क्या थी जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में खेलने में? आप थोड़ा ईगो को साइड रख देते, हम लोगों को दिल तो नहीं नहीं तोड़ता ना। मतलब जीत जाते मैच आपको। मुझे लगता था क्या तो इंडिया में ही रहना चाहिए था या जसप्रीत बुमराह के अंडर खेलना चाहिए था। अभी सेट के अगेंस्ट कोई प्लान ही नहीं है। मतलब सारे खिलाड़ियों ने मान रखा है कि ये बंदा आएगा, हम लोगों को पहलेगा, हमारे बॉलर्स को पहलेगा और मैच जीता कर चले जाएंगे। कुछ ऐसा एटीट्यूड दिखने को मिलता ही नहीं है कप्तान और सारे प्लेयर्स के द्वारा। और सभी ट्रेविस हेड को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इसीलिए ट्रेविस हेड भी इंडिया पर दबाव बनाते हुए ऐसे इतने खतरनाक पारी खेलते हैं कि मैच ही जिता लेते हैं। अकेले बंदे ने उतना रन तो इंडियन बल्लेबाज सभी मिलकर भी नहीं बना। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने जितनी रन बनाई, मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया उतना आसानी से बना पाएगी, किंतु क्योंकि इतनी ख़राब तरीके से बैटिंग कोलैप्स बहुत ही दुखदायक है देखने में। और डब्ल्यूटीसी पॉइंट टेबल में टीम इंडिया
3 नंबर पर है। अब इस मैच हारती है तो आखिरी 2 मैच जीतना ही होगा, अगर जीतते भी है तो दूसरे टीम पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा फाइनल में पहुंचने के लिए। और जॉश हेजलवुड रूल्ड आउट हो गए हैं, उनके इंजरी की वजह से वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और 2 मैच बाकी है उनमें भी नज़र नहीं आएंगे जॉश हेजलवुड। रेन ने तो दिक्कत दे दी है, जब भी मैच तो हमारे नाम नहीं हो रहा है, किसी कोई भी सेशन इंडिया के नाम पर नहीं जा रहे, पर बारिश आते ही जा रहे हैं मैच में और तंग करते रहते हैं। तो बारिश इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस बहुत तकलीफ दिया इसलिए मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट फैक्टर। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरा आशा है आप एडजस्ट कर भी लेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर रख दीजिएगा। थैंक यू।